Hello students, this is first lecture on chapter number 10, magnetic effect of electric current. In today's lecture, let us discuss about the expression for force acting on charge when charge is moving through magnetic field. Right? See, whenever charge moves through the magnetic field, scientists observe that moving charge experience the force. That force is perpendicular to the direction of magnetic field. That force is perpendicular to the velocity with which it is moving. So such a force is called Lorentz magnetic force or sideways force. Right? Again, some observations were taken by the scientists. Let us see the observations. The electric charge moving in magnetic field experience the force. The electric charge kept at rest in a magnetic field does not experience the force. यानी unless the charge is not in motion in magnetic field does not experience the force. तो यह डायग्राम में देखो. Consider a positive charge Q. This charge is moving with the velocity v. It enters the uniform magnetic field. डायग्राम में एक चार्ज है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का. Positive charge enters the magnetic field in this direction. So what is the force acting on the positive charge? Sideways force. या force due to magnetic field या Lorentz force. Observation ये है कि ये जो force है, it is directly proportional to magnitude of magnetic field of induction. This force is directly proportional to magnitude of charge. उसके खुद के magnitude पर depend रहेगा. This force is directly proportional to component of velocity perpendicular to the magnetic field. So collectively, F is directly proportional to the Q, directly proportional to the B, and directly proportional to component of its velocity perpendicular to the field. इस डायग्राम में देखो, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस किया. पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. Direction of velocity is making an angle theta with the direction of magnetic field. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इट एक्सपीरियंस द फोर्स. वो जो फोर्स रहेगा इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. इट इज परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. इस वेलोसिटी का कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा. तो डायग्राम में देखो, मैंने ये वेलोसिटी है. इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैं v को रिजॉल्व करता हूँ. मैं v को रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो जिसे रिजॉल्व कर रहा हूँ इसको डायगोनल कंसीडर करो. फिर ये एक साइड हो गया रेक्टेंगल का और ये दूसरा साइड हो गया रेक्टेंगल का. थीटा के लिए ये एडजेसेंट साइड है, तो ये एडजेसेंट कंपोनेंट हो गया v का कॉस कंपोनेंट, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया v साइन थीटा. तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा इस पॉजिटिव मूविंग चार्ज पे, ये प्रोपोर्शनल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड को. ये प्रोपोर्शनल रहेगा खुद के अमाउंट को यानी चार्ज को, एंड प्रोपोर्शनल टू साइन कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी. तो ये कंबाइन हो गया. F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन. फिर मैंने यहाँ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया k. तो F इज इक्वल टू k क्यू वी बी साइन थीटा. फॉर सिंप्लिसिटी दिस k इज कंसिडर्ड एज 1. इसको ड्रॉप कर दो सिंपल डिस्कशन के लिए. तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स acting on positive charge when positive charge is moving with velocity v through the magnetic field. Right?
अब ये फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है. इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट हैंड साइड देखो कैसे लिखा जाएगा. क्यू वी बी साइन थीटा तो दिख रहा है. अगर साइन थीटा दिख रहा है तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए राइट हैंड साइड क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है. कैसे देखो, डायग्राम में ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर वी है. तो वेक्टर बी एंड वेक्टर वी दे इंटरसेक्ट और उन्होंने ये प्लेन फॉर्म किया नीचे वाला. और इस प्लेन को फोर्स वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है. तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ये फोर्स ये वेक्टर वी और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए. राइट इसलिए देखो क्यू कांस्टेंट रखा, वी बी साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट वी बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड है. So this is the force in vector form. This is the force in terms of magnitude. तो इस डिस्कशन में क्लियर कंक्लूजन है, whenever positive charge is projected with velocity v through the magnetic field, experience the sideways force. ये फोर्स जो रहेगा it is perpendicular to the velocity, perpendicular to the magnetic field. तो इसको साइडवेज फोर्स या लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है. और ये फोर्स हमेशा क्या रहेगा, चार्ज टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो वेक्टर फॉर्म में मैंने ऐसे लिखा है ये पार्ट, मैं अलग भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ. बेसिकली कोई भी वेक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है. तो ये तो मैग्नीट्यूड है और मैंने डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस किया. ये जो यूनिट वेक्टर रहेगा इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये वेक्टर फॉर्म है. अभी कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला से आ जाते हैं. लेट v इज इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट एट रेस्ट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड. तो व्हाट विल हैपन, no force acts on that charge. Right? The charge at rest in a magnetic field does not experience the force due to the magnetic field. Right? ये हो गया v is equal to 0, f is equal to 0. दूसरा, if theta is equal to 0 या theta is equal to 180 degree, यानी charge is projected in the direction of magnetic field in opposite direction of magnetic field. If charge is projected in the direction of magnetic field, theta is 0 because it is angle between velocity vector and field vector. If theta is projected opposite to the direction of magnetic field, then angle between velocity vector and field vector is 180 degree. तो sin 0 degree या sin 180 degree हो जाएगा 0. तो this f is equal to what, 0. तो हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, चार्ज प्रोजेक्टेड आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. एक स्पेशल केस है. तीसरा स्पेशल केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी पॉजिटिव चार्ज इज प्रोजेक्टेड perpendicular to the direction of magnetic field. I repeat, positive charge is projected perpendicular to the direction of magnetic field. Then sin theta is equal to what, sin 90 degree. Sin 90 degree is 1. The right hand get maximum value. तो conclusion draw कर सकते हैं, whenever the charge is projected perpendicular to the magnetic field, charge experience the maximum force due to that magnetic field. ये फॉर्मूला आ गया. हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q की जगह E लिखो, और ये निगेटिव चार्ज है तो यहाँ निगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करो. यानी what is the force otherwise acts on the positive charge. If positive charge is replaced by the negative charge, force acting on the negative charge remains the same in terms of magnitude,
only the direction is reverse. Clear? Okay. अभी ये मैक्सिमम फोर्स है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी. मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज जो है, इसका डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? देखो, ये डायग्राम में लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड दिखा है. रूल क्या है? आउटस्ट्रेच फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड. पहले 3 फिंगर्स आउटस्ट्रेच करो. कैसे आउटस्ट्रेच करो? सो दैट इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए. राइट? अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि एंगल बिटवीन फोर्स, वेलोसिटी एंड द फील्ड इज व्हाट 90 डिग्री ईच. ये स्पेशल केस है. तीसरा वाला, if index finger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the motion of positive charge. आप इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो. Then thumb represents the maximum force acting on positive charge due to the magnetic field. तो इस डायग्राम में index finger gives you what? Magnetic field M. Middle finger gives you motion of positive charge, and thumb gives you what? Force acting on the positive charge. ये force यानी father, ये mother और ये child, motion of the child. ऐसा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं. यहाँ मोशन है, मतलब ये बाद में स्ट्रेट कंडक्टर के लिए भी अप्लाई होगा. राइट? तो यहाँ पे रूल क्या है? Outstretch first 3 fingers of left hand so that they are mutually perpendicular. Index finger gives you magnetic field, middle finger gives you motion of positive charge, and thumb gives you the force acting on positive charge. तो force acting on the positive charge ये रहेगा. सेम जो डायग्राम दिख रहा है आप करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. इसलिए जो वर्ड्स है वो थोड़े अलग दिख रहे हैं, मोशन एंड करंट. करंट की जगह मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेने का और मोशन की जगह लेने का फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज. आप और एक रूल यूज कर सकते हो, दैट इज राइट हैंड पाम रूल. हमेशा याद रखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के साथ राइट हैंड पाम रूल इक्वल होता है. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल एक ही होता है. एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड पाम रूल एक ही होता है. ये देखो राइट हैंड पाम रूल कैसे. राइट हैंड के पाम को आउटस्ट्रेच करो एंड कीप द थंब परपेंडिकुलर टू द पाम. If 4 outstretched fingers represents the magnetic field, right? Then thumb represents the motion of positive charge. Then force acting on that motional positive charge is represented by palm vector. Palm vector मतलब perpendicular drawn to the palm. तो डायग्राम में देखो 4 फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहे, थंब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज दे रहा है. तो पाम को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको पाम वेक्टर बोला जाएगा. इट गिव्स यू व्हाट? फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग पॉजिटिव चार्ज. तो ये दोनों रूल एक ही है. लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल एक होता है. सिमिलरली और हम लोग आगे जाके एक पढ़ेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी पढ़ेंगे आगे. और फ्लेमिंग राइट हैंड जो रूल रहेगा वो इक्विवेलेंट टू लेफ्ट हैंड पाम रूल रहेगा, कुछ हम लोग EMI चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज व्हेन चार्ज इज मूविंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड. राइट? तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं. ये ऑलरेडी मैंने मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी डिफाइन किया है. यह वापस वही कंटेंट है. ये देखो व्हाट इज फॉर्मूला? फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. राइट इट्स मैग्नीट्यूड. F इज इक्वल टू QVB
साइन थीटा। मुझे बी डिफाइन करना है, तो लेट चार्ज इज 1 कूलम, let it is moving with the velocity 1 meter per second, and it is moving perpendicular to the direction of magnetic field. So it will experience a force perpendicular to velocity as well as the magnetic field. वापस बोलता हूँ, मुझे B डिफाइन करना है ना, तो मैंने Q is equal to 1 coulomb लिया. That charge is moving with the velocity 1 meter per second. लेकिन कैसे? Perpendicular to the magnetic field. So sin theta is 1. If such a charge experience the force, force itself is called as magnetic field of induction. वापस रिपीट करता हूं, ये फॉर्मूला है. Let a charge 1 coulomb is moving with the velocity 1 meter per second in a magnetic field perpendicular to field vector. Experience the force. The force experience itself is called as magnetic field of induction. ये देखो B is equal to F. वापस यहाँ से पढ़ता हूँ. The magnetic field of induction at a point is the force acting on unit positive charge moving with the unit velocity, यानी 1 meter per second, perpendicular to the direction, magnitude of force acting on the positive charge moving with the velocity in magnetic field is called as what? Magnetic field of induction. तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो. तो magnetic field of induction is nothing but the maximum force acting on unit positive charge when charge is moving perpendicular to the magnetic field, right? Okay. ये यूनिट है. ये यूनिट हम लोग ऑलरेडी मैग्नेटिज्म चैप्टर में डिस्कस किया था, मैं वापस नहीं लेता, ये आप कर लो, जरूरत नहीं इसकी ना. अभी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज when positive charge is subjected to simultaneous electric and magnetic. इसको टोटल लॉरेंस फोर्स बोला जाएगा. तो ये देखो, ये पहला इक्वेशन. अगर पॉजिटिव चार्ज इज प्रोजेक्टेड थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, positive charge projected through the magnetic field experience this force. F is equal to charge into intensity. Force due to electric field acting on the charged particle is F is equal to QE. E होता है force acting on 1 coulomb charge. हम लोग Q coulomb charge को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो force acting on Q coulomb charge is QE. राइट? ये फोर्स हमेशा इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ही होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर होता है. ध्यान रहे, मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर था, और या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल रहता है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन. तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है, और ये देखो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होता है. सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज due to electric field. This is the force acting on positive charge due to magnetic field. जब आपने ये इंडिविजुअल लेवल पे प्रोजेक्ट किया तो ना लेट देयर एग्जिस्ट बोथ द फील्ड्स. एक ही प्लेस पे दोनों फील्ड है, तो चार्ज विल एक्सपीरियंस दिस फोर्स एज वेल एज दिस फोर्स. दोनों फोर्स चार्ज एक्सपीरियंस करेगा. राइट? तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज व्हाट? दोनों का वेक्टर एडिशन कर लो. पॉजिटिव चार्ज यहाँ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव होता है, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव होता है. क्लियर? अगर ये दोनों फील्ड एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे तो दोनों फोर्स का अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगा. ये देखो, तो मैंने दोनों को ऐड कर लिया. ये कंप्लीट लॉरेंट्ज फोर्स. दिमाग में रखो कि चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and charge experience the force perpendicular to the direction of magnetic field. ये अलग अलग इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग है. अगर दोनों फील्ड आपने साइमल्टेनियसली रखा तो चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव होगा
एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड भी मूव होगा। अगर आपको दोनों फोर्सेस ऐड करना है तो ये दोनों फील्ड कैसे होना चाहिए, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे होगा तो ये एक्सिस पे माइग्रेट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे होना चाहिए, सो दैट दिस फोर्स इज आल्सो अलोंग द एक्स एक्सिस। तभी आप फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। Okay, now in a next lecture we will discuss the application of charge moving perpendicular to the magnetic field, उसको cyclotron motion बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।